सायर गुरुवरो जयदु जस धम्मो वेशम भगवानम ही करो होदी। देवादेव श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक समण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय। समस्त निरापक संघ की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी अपनी साहित्य लेखनी से अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों का सृजन कर रहे थे और उस ग्रंथ सृजन की श्रृंखला में एक भक्त ने, एक भव्य जीव ने आकर के उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि भगवान, महान महान ग्रंथों का तो आपने सृजन किया, उसमें दिशा बोध भी हमें प्राप्त होगा, मगर इतने बड़े ग्रंथों में से कोई सार की बात, जिसे मोटी भाषा में कहें तो हमारे काम की बात आप अगर बता दें तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा से संक्षेप में हम उस सारभूत वस्तु को ग्रहण कर लें। बात तो सही है, मगर कौन सी बात बताई जाए, कौन सी बात छोड़ी जाए, इसका चयन करना भी थोड़ा सा कठिन काम तो होता है। मगर जैसे व्यापारी दुकान की पट्टी पर ग्राहक चढ़ा और उसकी पैनी पैनी निगाहें भांप लेती हैं कि यह ग्राहक जो हमारी दुकान पर आया है क्या खरीदेगा, कैसा खरीदेगा, ऐसे ही कुंद कुंद भगवान ने उसे संबोधित करते हुए एक गाथा उपलब्ध करवा दी। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोवदेशो तम्हा कम्मेसु माँ रज। कौन सी भाषा में लिखी ये गाथा? हिंदी में कि संस्कृत में? प्राकृत भाषा में। आपको तो समझ में आ गई होगी बात। क्या कहा इस गाथा में? महाराज, जैसे क्रिकेट में कोई कोई बाउंसर फेंक जाता है तो बाल ऊपर से चली जाती है, ऐसे ही कछु हो। कहो तो अर्थ बता दें। हाँ महाराज बताओ, वो तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। गाथा का हार दिया है, रत्तो बंधदि कम्मम। जीवन में जितना राग भाव हमारे अंतरंग में आता है वैसा वैसा ही कर्म बंध बढ़ता जाता है। ग्रंथ में उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से भी बताया है कि जैसे पुराने जमाने की बात है, व्यक्ति स्नान करता था तो स्नान ऐसे ही पानी डाल करके स्नान नहीं करता था। क्या करना पड़ता था? शरीर में सरसों का तेल हो, तिली का तेल हो, पूरे शरीर में मालिश करो। ऐसी नहीं, ऐसी उल्टी तरफ से हृदय की ओर आपकी यात्रा हो और पूरी शरीर में जब तेल की मालिश हो जाए, अभ्यंग हो गया, उसके बाद कपड़े से उसको रगड़ करके पोंछो, फिर स्नान करोगे तो आपको शरीर में आरोग्य वर्धन भी होगा, शरीरगत जो व्याधि है उसका शमन भी होगा। मगर गर्मी का समय हो और गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शरीर में तेल तो लगा लिया था उसने अच्छी पर्याप्त मात्रा में, और अचानक बड़ बूढ़ा उड़ा। बड़ बूढ़ा समझते? गाँव में पक्की सड़क तो होती नहीं है, तो वहाँ पर जो धूल है अगर हवा चली तो धूल उसके साथ उड़ती उड़ती ऐसी ऐसी गोल गोल घूमते घूमते आगे
बढ़ती जाती है। और कदाचित ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति जिसके शरीर में तेल लगा हो और वो बड़ा बूढ़ा उड़ता हुआ उसके पास से निकल जाए तो क्या होगा? जितना भी वह धूल के कण हैं वो शरीर में चिपक जाएंगे। अब जितना अधिक मात्रा में तेल होगा उतना अधिक वह धूल का स्पर्शन आपके शरीर में हो जाएगा। फिर कैसे छूटेगी वो धूल? रगड़ रगड़ के पोंछो, स्नान करो तो उससे छुटकारा आपको मिले। तो रत्तो बंधति कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो। करना कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। आचार्य भगवान के पास में एक बार एक बुजुर्ग दादाजी आए, गांव के थे। और गांव में क्या होता, आओ कक्का, आओ भैया बैठो। बैठे, मित्रता चल रही है और फिर वस्तु का आदान प्रदान होता। क्या होता है? जेब से कट्टा निकालो, एक तुम लो और एक हम ले। तो ऐसे संस्कार गांव में चलते रहते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति बीड़ी का पान करता रहता है और सुबह से शाम तक कट्टा का खत्म हो जाए तो दूसरा कट्टा आ जाता है। तो वह दादाजी आचार्य भगवान से निवेदन कर रहे थे, महाराज बहुत बुरी लत लगी है हमारे जीवन में। व्यसन और कुछ नहीं है, पर ये बीड़ी पीने का व्यसन इतना अधिक है कि छूटता ही नहीं है। आप कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसी युक्ति बता दो, कोई ऐसा साधन बता दो ताकि ये हमारी बुरी आदत हमसे छूट जाए। आचार्य भगवान ने कहा, ऊंसई ऊंसई कि सांचई सांचई? नहीं महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, हमारे अंतरंग के भावों को आप पढ़ लोगे। हमें ऐसा रास्ता बता दो कि ये हमारी बुरी आदत बिल्कुल छूट जाए। महाराज पहले भी हमने प्रयास तो किया है, मगर क्या करें, कभी कभी वो बुरी संगति बन जाती है तो पुनः चालू हो जाती है। आचार्य श्री ने कहा कि हम एक रास्ता बता सकते हैं, अगर उसका पालन तुम करोगे तो तुम्हारी यह बुरी संगति भी छूटेगी और बुरी आदत भी छोड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। वैसे आचार्य श्री ऐसा कहते नहीं हैं, हम उनकी तरफ से कह देते हैं। आचार्य भगवान का नाम क्या है? विद्यासागर। अंग्रेजी में अगर लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग में बी से लिखेंगे कि वी से? वी से, है कि नहीं? तो राग के आगे विद्यासागर का वी जोड़ दो, क्या हो जाएगा? राग विरागता में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर तुम्हारी वो बीड़ी यहाँ से सुलग करके यहाँ तक भी आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ तक आ जाए और विद्यासागर का ख्याल कर लेना, तो क्या होगा? जैसे ही विद्यासागर का बी बनाओगे वो बीड़ी तुम्हारे अंगुली से छूट जाएगी। इसी प्रकार से रत्तो बंधति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो। राग को वीतरागता का पुट अगर मिल जाएगा तो वो वीतरागता में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा कुंद कुंद भगवान कहता है, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? ऐसो जिणो विदेशो, ऐसा जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश है। इसलिए तम्हा कम्मेसु मां रज। मन का व्यापार प्रति समय चलता रहता है। जिस प्रकार के बिजली का मीटर चलता रहता है, बिजली का बिल आता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से मन का या वचन का। कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक बोलना ही बोलना उनका चलता रहता है। और अगर मन वचन पे लगाम लग भी जाए तो काय यानी शरीर की चेष्टा तो प्रति समय चलती ही रहती है। इसलिए तीनों पर जितना आप नियंत्रण बनाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि पूजा ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने आप सबको प्रबोधित किया था कि अपने जीवन में पाप कर्म बहुत अर्जित किया है आप सबने, तो उसको प्रक्षालित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे आराध्य जो भगवान श्री वर्धमान स्वामी हैं, महावीर भगवान हैं, वह अपने मूल जिनालय में विराजमान हो। हम इस स्थान की इतनी विशुद्धि को बढ़ाएं, इस स्थान में अपने परिणामों को इतना उत्कृष्ट बनाएं कि वह यथाशीघ्र
उस नवीन बनने वाले जिनालय में विराजमान हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी भैया आपको प्रेरणा दे रहे थे और वह आपने मिनटों में वह बात मान ली, पर अभी तो नवंबर ही पूरा हुआ है। दिसंबर से अगला नवंबर तक की यात्रा 1 वर्ष की है। एक परिवार वर्ष में 1 दिन ही भोजन करता होगा, ऐसा है क्या? नहीं करता। फिर क्या करता महाराज? सुबह नाश्ता में भी चाहने, फिर भोजन भी चाहिए, दोपहरी भी चाहिए, अंथऊ भी चाहिए, और कछु का अगर त्याग न हो तो फिर काय कछु है का? रात में ब्यारी में भी चाहिए। तो दिन में 3 बार नहीं 5 बार भी खाने की इच्छा होती है। तो जिनेंद्र प्रभु की 5 बार भी अगर आराधना आपको विधान के माध्यम से करना पड़े तो अपना अहोभाग मान करके उस शांति विधान में अपना नाम बढ़ चढ़ करके लिखवाएं, अपने परिवार का लिखवाएं, जन्मदिन का लिखवाएं। घर में जितने सदस्य हैं सबके जन्म दिवस पढ़ते हैं। कदाचित करीब परिवार में कोई व्यक्ति नहीं रहे हों तो उनकी पुण्यतिथि भी रहती है। उस पुण्यतिथि पर भी अपने अपने परिवार के सदस्यों का अगर नाम लिखवाएंगे तो 365 दिन भी कम पड़ेंगे। एक 300 घर की समाज यहाँ पर है और एक बार एक दिन का भी व्यक्ति नाम लिखवाएगा तो 300 नाम हो सकते हैं। ना भी हो तो सभी तो धार्मिक व्यवस्था के नहीं होते हैं। अगर वर्ष में 2 बार 3 बार 5 बार भी अपना नाम अदल बदल करके आ जाएं, घर के जितने सदस्य उनके अगर सिर्फ जन्म दिवस पे भी नाम लिख जाएं तो आपके 365 दिन कम पड़ेंगे। वह आपकी यात्रा, संकल्प की यात्रा, अभी विधान शांति विधान पूरा हो उसके पहले तक 365 दिन के नाम पूरे हो जाएं, या आपके आज विधान की सार्थकता है, आपका विधान सानंद संपन्न हो। कल हम सबके आराध्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का कौन सा दिवस है? आचार्य पद पदारोहण दिवस है। वह ऐसी भक्ति भाव के साथ हम सब यहाँ इस भूमि पर मनाएंगे और फिर मध्याह्न के काल में श्री जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा भी, नगर भ्रमण की यात्रा भी होगी। वह भी दोनों कार्यक्रम आपके सानंद निर्विघ्न संपन्न हो, यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।